गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे दोस्त लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम भरत पपने है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और साथ ही साथ इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस क्या है। किसी भी काम को बार बार करना, तब तक करना जब तक वो काम हमें पूरी तरीके से ना आ जाए, उसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं। हम किसी भी काम को करते हैं, हम कोई सा भी काम ले लेते हैं, वो हमें जब तक नहीं आता है तब तक हम उस काम को निरंतर हम करते रहते हैं जब तक वो हमको अच्छे से ना आ जाए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए हम कोई साइकिल चलाते हैं। हम कोई साइकिल, हमने नई नई साइकिल ली और हम मार्केट से हमने नई साइकिल ली और हम उसको चलाने लगे। तो हम स्टार्टिंग में हमें वो नहीं आती है, क्योंकि हमको अपना बैलेंस बनाना पड़ता है। तो हम किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाते हैं और हम साइकिल सीखते हैं, क्योंकि वो हमें पीछे से सपोर्ट करता है। हम धीरे 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 करके सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर उसके बाद जाकर के फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से जब तक हमें वो पूरी तरह से नहीं आ जाती तब तक हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। और इसी तरीके से हमें भी प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए हमारी जीवन लाइफ में। हमें कोई सा भी काम नहीं आता है, हमें कुछ भी काम नहीं आता, हम किसी फील्ड में हम नए हैं, तो हमें वहाँ पे सीखने में टाइम लगता है। और हम उस काम को तब तक करते रहते हैं जब तक वो काम हमें अच्छे से ना आ जाए। इसलिए हम बार बार हम उस चीज़ को करने के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, तभी जाकर के हम मजबूत होते हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी जाकर हम मजबूत होते हैं, क्योंकि हम उस काम को बार बार करेंगे तब जाकर के वो काम हमें आसानी से आ जाती है। तो उसी के बीच में जितनी भी उसके बीच की दूरी है, वो सब कुछ प्रैक्टिस के अंदर आती है, वो सब कुछ प्रैक्टिस होती है। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा कि प्रैक्टिस है क्या। मैं इसको अच्छे से डिफाइन करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार पाब्लो पिकासो के बारे में आपने भी सुना होगा। पाब्लो पिकासो विश्व के सबसे बड़े पेंटर हैं। एक बार ये न्यूयॉर्क के एक पार्क में घूम रहे थे। कौन? पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के एक फील्ड में घूम रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पे एक लेडीज, एक महिला आई और उनको बोला कि यू आर पाब्लो पिकासो, आप पाब्लो पिकासो हो। तो पाब्लो पिकासो ने बोला हाँ, मैं पाब्लो पिकासो हूँ। तो मैदान में वो लेडी जो है भागते हुए गई, जो महिला थी वो भागते हुए गई एक दुकान में, और वहाँ से एक पेपर और एक पेन लेके आई और आते ही पाब्लो पिकासो के हाथ में दे दिया और बोला कि क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो पाब्लो पिकासो ने 30 सेकेंड्स के अंदर ही उस महिला के हाथ में वो कॉपी और वो पेन थमा दिया। ओनली फॉर 30 सेकेंड्स। महिला एकदम से दंग रह गई, अचंभित हो गई, यार ये कैसे हो सकता है। 30 सेकेंड्स के अंदर पाब्लो पिकासो ने महिला का पूरा चित्र बना दिया, और जो वो महिला थी वो दंग रह गई, यार ये कैसे हो सकता है। 30 सेकेंड्स के अंदर पूरा का पूरा चित्र बना दिया। जब महिला ने पाब्लो पिकासो को पूछा कि इसका कॉस्ट क्या है, तो पाब्लो पिकासो ने बोला 50 लाख रुपीज। वन पेंटिंग का 30 सेकेंड्स के अंदर जो पेंटिंग की थी उसका जो कॉस्ट है वो है 50 लाख रुपीज। महिला एकदम से शॉक्ड हो गई। 50 लाख रुपीज। उसके बाद महिला जो है बहुत सारी दुकानों में गई और महिला ने उन दुकान वालों को बोला कि आप इस पेंटिंग का कितना दे सकते हैं। तो सारे दुकान वालों ने बोला इसका हम 50 लाख रुपीज दे सकते हैं, क्योंकि ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। तो महिला भागते हुए गई और पाब्लो पिकासो को ढूंढने लगी। सबसे पूछा कि पाब्लो पिकासो कहाँ रहते हैं। वो पाब्लो पिकासो को ढूंढने निकल गई। सबसे पूछा, लोगों से पूछा कि पाब्लो पिकासो कहाँ रहते हैं, मुझे उनका एड्रेस बताइए, मुझे उनसे मिलना है। तो एक ना एक दिन ऐसा आया कि उस महिला ने पाब्लो पिकासो को ढूंढ लिया, और जब वो पाब्लो पिकासो के सामने पहुंची तब जाकर के महिला ने बोला कि आपको याद है, मैं वही महिला हूँ जिसने आपको पेंटिंग बनाने को कहा था और आपने बोला था 50 लाख रुपीज़। तो पाब्लो पिकासो ने बोला हाँ, मुझे याद है, आप वही महिला हो। तो महिला ने बोला कि मुझे भी सिखा दीजिए, ये 30 सेकेंड्स की जो पेंटिंग है ये मैं भी सीखना चाहती हूँ। 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकेंड्स में, ये मैं भी सीखना चाहती हूँ। महिला ने पाब्लो पिकासो को ऐसा बोला। तो पाब्लो पिकासो ने बोला कि जो
पेंटिंग की तुम बात कर रही हो 30 सेकेंड्स की, इसको बनाने में मुझे 30 साल लग गए। यानी कि मैं 30 साल से इसकी प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, तब जाकर के मैं इस पेंटिंग को 30 सेकेंड्स में बना पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमको प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। पाब्लो पिकासो ने 30 साल तक मेहनत की, 30 साल तक उस पर प्रैक्टिस किया, तब जाकर के वो 30 सेकेंड्स में इस पेंटिंग को बना पाए। बट महिला ने सोचा कि शायद मैं भी अगर 30 सेकेंड्स में पेंटिंग बनाना सीख जाऊं तो मैं तो 50 लैक्स में तो कितनी पेंटिंग्स बना दूंगी। तो जब उनको बताया गया कि इस 30 सेकेंड्स की पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 30 साल लग गए, 30 साल मैंने पूरा प्रैक्टिस किया, तब जाकर के मैं आज इस पेंटिंग को 30 सेकेंड्स में बना पाया हूं। ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे बीच में। ध्यानचंद फ्रेंड्स एक बार हॉकी खेल रहे थे, तो हॉकी की वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो ट्रेन की पटरी के ऊपर स्टिक और बॉल लेकर के उसका बैलेंस बना रहे थे कि वो बॉल जो है गिरे ना। जो रेल की पटरी है उस पर बॉल रख के स्टिक से उसका बैलेंस बना रहे थे, अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनको हॉकी वो खेला करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक ओलंपिक में जब आमने सामने की टीम से जब उनका मुकाबला हुआ, तब जाकर के हॉकी जब वो खेल रहे थे तो लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या इसमें कोई मैग्नेट लगा हुआ है कि बॉल को चिपका चिपका के खेल रहे हैं। क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टार्टिंग से ही वो रेल की पटरी पे बॉल ना गिरे स्टिक से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आपको भी पता है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाकर के हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस क्या है। प्रैक्टिस वही है जिस काम को हम बार बार करते हैं, उस काम को हम जब तक वो काम हमें आ ना जाए तब तक हम उस काम को करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ प्रैक्टिस के अंदर आता है। प्रैक्टिस एक काम को बार बार करना, जब तक वो काम हमें अच्छे से ना आ जाए तब तक हम उस काम के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो उसी को हम प्रैक्टिस कहते हैं। वही सब कुछ प्रैक्टिस के अंदर आता है। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिस क्या है। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ प्रैक्टिस होती है। हम कोई सा भी हम काम करते हैं, बट उसमें हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हमारा माइंड एक जगह पर होना चाहिए। कोई भी हम काम को करते हैं, हमारा माइंड जो है वहां पे लगा रहना चाहिए, तब जाकर के हम उस काम को और अच्छे से कर सकेंगे। प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, प्रैक्टिस हम किसी भी काम को करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारा माइंड सेट ही नहीं है उस काम को लेकर के, तो हम उस काम में हम कितनी भी प्रैक्टिस करें, बट वो प्रैक्टिस हमारी कभी सक्सेस नहीं हो सकती है। बट कोई भी हम काम करें, हमको कुछ भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो है माइंड सेट होना चाहिए, हमारा माइंड एक जगह पे स्थिर होना चाहिए, उसी काम में फोकस होना चाहिए हमारा पूरा का पूरा, तब जाकर के हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। और उस काम पे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 दिनों में, अगर कोई टाइम की ज़्यादा अवधि है, हम 15 या 20 दिन में उस काम को आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो वहीं पर स्थिर है और हम उसी चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा माइंड इधर उधर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने अपना माइंड जो है पूरी तरीके से सेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें प्रैक्टिस करते रहनी है। हम भी अगर किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम आसानी से हम उस काम को कर सकते हैं। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स, हम किसी भी कैमरे में या किसी भी स्पीच हम देने जाते हैं तो हमारे पाँव जो है लड़खड़ाते हैं। आपने भी अक्सर ये चीज़ें ध्यान दी होंगी कि हमारे पाँव लड़खड़ाते हैं, हमारे बोलने में कुछ हमें हिचकन टाइप की होती है। जैसे कि हम कोई लेक्चर्स देते हैं या हम कोई स्पीच देते हैं, स्टार्टिंग में हम ये सारे काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अपने हम हिचकन हो जाती है हमारे अंदर। तो इसको हमें दूर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसकी हमें आदत पड़ जाएगी और उसके बाद जाकर के हमारा जो माइंड होगा वो एक ही तरफ फोकस करेगा। स्पीच में हम क्या करते हैं, हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं, हम कभी ऊपर देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम उस काम को डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 15-20 दिन के बाद हम उस काम को आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद ना हमारी आंख इधर जाएगी, ना हमारी आंख ऊपर जाएगी, ना नीचे जाएगी। बस सिर्फ फोकस रहेगा तो सिर्फ कैमरे की स्क्रीन पे या जो हम लेक्चर दे रहे हैं हमारे ऑडियंस पे। इसलिए फ्रेंड्स, यही सब कुछ है प्रैक्टिस। इसलिए हमें प्रैक्टिस करते रहनी है, हमें रुकना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करते रहनी है।
तो फ्रेंड्स इतना ही था इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूं आपको फिर से एक नई मोटिवेशन में, एक नए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।